आगे चलते हैं साहब। गुज़िश्ता दिनों सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसमें वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा शामिल है। वफाकी वुज़रा की पहली तनख्वाह 2,18,000 से बढ़कर अब 5,19,000 हो गई है। इन हालात में इनकी तनख्वाहों में इजाफा तो हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। देखो ना, कुछ शर्म आनी चाहिए ना अवाम को भी, मुझे भी, आपको भी। अवाम की तनख्वाहें और मजदूरियाँ जो ये दिहाड़ी इदार होते हैं पहले ही इतनी ज़बरदस्त हैं, खाते पीते खुशहाल मुतमव्वल अवाम के नुमाइंदों को भी खुशहाल होना चाहिए। वरना अगर कोई थोड़ी सी भी हमीयत गैरत अकल होती तो कहते धुतकार देते कि नहीं, कुछ भी नहीं। और ये इनका तनख्वाहें शनख्वाहें तो बहरहाल मामूली बात है, लेकिन मैंने जो कहा ना वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ की बात है कि वर्ल्ड बैंक ने ख़बरदार किया है कि रवां माली साल में 1 करोड़ पाकिस्तानियों को, ये कम कहा उन्होंने, संगीन ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख़तरा है। हमें गज़ा की पड़ी है, यहाँ तो कदम कदम पे गज़े पड़े हैं। अच्छा, महंगाई के बायस हकीकी आमदनी जमूद का शिकार, 2% शरह से बढ़ती आबादी। और मैं कब से पीट रहा हूँ, 33-34 साल पहले जब मैंने ये कॉलम निगारी शुरू किया है तो मेरा पहला कॉलम था आबादी डैश बर्बादी, तब से अब तक। लेकिन तो बढ़ती आबादी मज़ीद 19 लाख अफराद को गुर्बत से दुचार कर सकती है। पावर्टी लाइन पे कितने लोग हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं। सड़कों में निकलो सब समझ आ जाती है। और बात सुनो, जो तुम्हें खाते पीते या जिंदा नज़र आ रहे हैं वो मरे हुए लोग हैं, ये जिंदा लाशें हैं। एक काम करना मरियम, फुटपाथ पे, आजकल गर्मी बहुत है, ज़रा मौसम बेहतर होता है, चुप करके खड़े हो जाओ आधा पौना घंटा, सिर्फ एक काम करना। चिंचियों पे जो जा रहे होते हैं उनके ड्राइवर्स, उन्हें बंदे तुन्ने उन्हें ने भूख के लिए, वो आगे बिल्कुल टैंक पे बैठ के चला रहा होता है, उसके चेहरे पे वीरानी, एक्सप्रेशनलेस। सवारियाँ आधे मुंह खुले होते हैं, नज़रें आसमान की तरफ होती हैं, और 1 लीटर बचाने के लिए वो कई कई जिंदगियों के साथ खेल जाता है 1 लीटर बचाने के लिए। सो छोड़ो, इस बोलते कुछ ना बोल। वेरी अनफॉर्चुनेट। हज़रत साहब, दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत का IMF से सुपर टैक्स, रियल स्टेट और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का मुतालबा, जबकि IMF ने सूबों के अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने, ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए इक़दामात का कह दिया है। अब हुकूमत क्या करेगी, रिलीफ देगी या नहीं? खेत स्वाद देगी, झूठे वादे देगी, फेरे लवाएगी, लारे लाएगी। उन्होंने क्या करना है? और वो कह रहे हैं, देखो बात सुनो, हम मुसलमान क्लेम होना करते हैं, खुदा की कसम 15% इस्लाम प्रैक्टिस करो तुम, ये मुल्क जन्नत बन जाए। अब ज़रा इनकम टैक्स क्या है भाई? हिंदुस्तान ने जागीरदारी ख़त्म कर दी, भुट्टो ने भी ये ड्रामा किया। मैं फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा था उस वक्त, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में पब्लिकेशंस का हेड था मैं। सरदारी निज़ाम सूली पे मेरे जैसे चवल ने भी सुर्खी लगा दी। नतीजा बार खान में पता नहीं लगारी, हालांकि लगारी साहब बेहतर आदमी तो, पता नहीं 22,000 एकड़ जमीन। और तमाशा बनाया हुआ है तुमने। याद रखो, बिकाऊ लोगों ने सूद लेना देना फिर इस्लामी, जागीरदार पालने फिर इस्लामी, मिलावट करना फिर इस्लामी। ये बेबरकती है, मुनाफिकत है। मुनाफिक काफिर से बदतर होता है, वो समझ ही नहीं आती, उसको अपनी समझ नहीं आती। बात सुनो, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में मुसलमान एक्सपैंड कर रहे थे लाइक एनीथिंग। तो मुसलमानों के अंदर एक ग्रोह जिसमें हज़रत बिलाल, सैयदना बिलाल शामिल थे, उन्होंने कहा ज़मीनें बांटें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। ये ह्यूमन नेचर है यार, कोई कितना भी हो फने खां, उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उसकी और ज़रूरियात, इंसान ही होते हैं। कभी अब हज़ारों अरबों एकड़ ज़मीन आ गई है तो हमें मतलब ज़मीनें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने, जानती हो क्या कहा? ज़मीन माले गनीमत नहीं, ये माले फ़ै है।
فے یا جو بھی اس کو کہتے ہیں عربی میں عربی نہیں جانتا. یہ مال غنیمت نہیں، پریشر بڑا. آپ گئے حضرت علی کے پاس، وہ کندھے سے کندھا ملا کے حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کام پہ، اس بات پہ، اس مطالبے پہ عمل سے انکار کر دیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں زر انکم ٹیکس تمہارے ہاں تو اجازت نہیں جاگیرداری کی، یہ ٹیکس بھی نہیں. اس کی وجہ ہے سپ نو سپ لڑے، وسکی نو چڑھے. یہ عوام شوام میں انہوں نے صرف حکومتوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یقین کرو یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام حکومت کرنے کے لیے بندہ چاہیے نا، سڑکوں پہ کرنی ہے. یہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان سے ووٹ انہوں نے یا بٹورنے ہوتے ہیں یا چھیننے ہوتے ہیں، یا چکر دے کے لے لاؤ. فراڈیا جڑا ڈبل شاہ وہ چکر دے کے لے لینا ہے، ڈاکو ویسے لوٹ لینا ہے. بس سیدھی جی گل ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کا اقتصادی نظام کیا ہونا چاہیے؟ حضور کا ایک جملہ، جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے، یاد رکھنا، تو سمجھ لو کہ بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے. یہ ہے کہندے اسلام کا اقتصادی نظام نہیں ہے. یہ اقتصادی نظام نہیں، یہ ایک لائن میں بیان ہوا کہ خدا کا خوف کرو. حضور جایا کرتے تھے جنت البقیع میں، تو دیکھا انہوں نے کہ ایک صحابی نے اپنا مکان بہت اونچا کرا، انہوں نے جانا بند کر دیا، کچھ نہیں کہا کچھ نہیں. وہ کچھ چند ہفتوں کے بعد اس نے کہا حضور آپ نے رستہ بدل لیا. انہوں نے کہا ہاں یار میں عجیب سا مجھے لگا، بھائی تو نے 2 منزلہ 6 منزلہ بنا لی ہے، ضرورت تیری اتنی ہے نہیں. یا تو ضرورت ہو، بچے ہوں کو 30-40 تو ٹھیک ہے، یو اونلی وانٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ، تو بھائی تم چاہو تو کرو، اس میں کوئی یہ کفر تو نہیں ہے. بس مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے رستہ چھوڑ دیا. وہ تمہارا اختیار تھا. یہ وہ بات سنو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے. ایتھے لوگوں کے معدے چیر کے ان میں سے پیسے نکال کے انہی کے خلاف اشتہار بازی کرتے ہیں. یہ دے دیا، وہ دے دیے، لیپ ٹاپ دے دیے. بات سنو، نیتیں کھوٹی، یہ برکتی سامنے، عیش کرو. اسلام کا اقتصادی نظام، او خدا کا خوف کرو. اسلام کا اقتصادی نظام 4 لفظوں میں بیان ہو جاتا ہے. کہتے کہ ہیں دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلیے. تھے اشتہار چھپ دے، پورا سپلیمنٹ کر رہے ہوں. پیسہ کنہ دا ہوں؟ اسٹیٹ دا. اسٹیٹ کن کی ہے؟ عوام کی. نمبر کنے ٹنگڑے انہوں نے.